Good morning, my dear students. How are you all? Are you all fine? Very good, students. So, I am Nikita Bulchandani, your spoken English trainer at Tanna English Medium School. So, students, spoken English में आज हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं कुछ न्यू टॉपिक. सो कौन सा टॉपिक है? लेट्स सी आवर टुडेज टॉपिक. सी स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा एक्सटेम्पोर. नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज एक्सटेम्पोर? आपने ये आपके CCA लेक्चर्स में भी किए हैं, हमने बहुत बार इसके ऊपर बात भी की है. सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज एक्सटेम्पोर? ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज एक्सटेम्पोर. सी स्टूडेंट्स, व्हाट इज एक्सटेम्पोर? नाउ एक्सटेम्पोर मीन्स you have to speak on the spot. Whichever topic is given to you, you have to speak it on the spot. See, students expected to speak on a given topic. कोई भी टॉपिक आपको मिले, you have to speak on it. For example, आपने कहीं पार्टिसिपेट किया है या कोई पार्टी है या कुछ भी, एंड आपको वहाँ पे एक चिट दे दी कि इसमें जो टॉपिक लिखा हुआ है वो आपको बोलना है. ऑन द स्पॉट बोलना है, सोचना बिल्कुल नहीं है. So that is extempore. Extempore means you have to speak on the spot. Whichever topic is given to you, you have to speak on it. Now time limit about speaking 1 to 3 minutes. बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है ये, ऐसे 15-20 मिनट्स तक आपको बोलना है. नो, you have to speak about 1 to 3 minutes. बहुत ज़्यादा नहीं, एक शॉर्ट टॉपिक, आपको कोई भी टॉपिक मिलेगा उसके ऊपर आपको अप्रॉक्स 3 to 4 मिनट्स बोलना है. अ मिनट टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स. आपको 1 or 2 सेकेंड्स या 1 or 2 मिनट्स मिलते हैं टू गैदर योर थॉट्स. आपके माइंड में जो भी थॉट्स है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक टॉपिक मिला एनवायरमेंट या लॉकडाउन या कोरोना वायरस, आपको सिर्फ 1 या 2 मिनट्स मिलेंगे उसके लिए कुछ थिंक करने के लिए, थॉट्स को कंबाइन करने के लिए. And after that you have to speak on it. Start on a topic as soon as it's given. जैसे ही आपको टॉपिक मिला, on the spot आपको बोलना है. ऐसा नहीं कि आपको टॉपिक मिला फिर आप बोल रहे हैं कि मैं अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद बोलूँगा या एक के थोड़ी देर के बाद बोलूँ. ऐसा नहीं है कि जैसे आपको टॉपिक मिला आप बोलोगे चलो मैं हाफ एन आवर के बाद बोलूँ, 1 आवर के बाद बोलूँ. नहीं, जैसे आपके पास टॉपिक आया you have to speak as soon as it's given. Okay, now let's move further. See students, tips for an extempore speech in English. अब इसके लिए कुछ टिप्स है, आपको आपकी स्पीच में क्या क्या बोलना है, कैसे आपको बोलना है. See, quick mental thought process. The key point in extempore speech is speed. You need to be fast in forming words around the topic or situation presented before you. आपको जो भी टॉपिक मिला है यू हैव टू स्पीक ऑन इट एंड यू हैव क्विक मेंटल थॉट होने चाहिए आपके माइंड में. जैसे ही आपको टॉपिक मिला आपके माइंड में वो थॉट्स आ जाने चाहिए कि मुझे इसके बारे में क्या क्या बोलना है. स्पीड होनी चाहिए बोलने में, फ्लुएंट होना चाहिए. कीप द पेस इक्वल. योर एम शुड बी टू डिलीवर अ शॉर्ट बट एन इम्पैक्टफुल स्पीच. आपका एम क्या होना चाहिए? मैं जो भी स्पीच दे रहा हूँ वो शॉर्ट है बट इम्पैक्ट होनी चाहिए, उसका असर रह जाना चाहिए. जजेस के ऊपर उसका इफेक्ट होना चाहिए, उसका इम्पैक्ट रह जाना चाहिए कि हाँ इसने जो बोला वो सही है. शॉर्ट बट इम्पैक्टफुल. ऐसा नहीं कि आपने जो बोला किसी को समझ में ही नहीं आया. सो योर स्पीकिंग शुड बी इन्फ्लुएंस, मीन्स फ्लुएंस होनी चाहिए, आप फ्लुएंसी होनी चाहिए. एक एक वर्ड प्रॉपर होना चाहिए, जो आप बोल रहे हो उसमें आइडियाज़ होने चाहिए. एकदम ऐसे स्पीच के जैसे नहीं, कोई आइडियाज़ होने चाहिए, कोई एग्जाम्पल्स होने चाहिए उसमें. एंड योर स्पीच शुड बी इम्पैक्टफुल. सामने वाले के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ना चाहिए. प्रैक्टिस फॉर अ मिनट. whenever you get a topic and you have gathered your thoughts, it is a good habit to practice for it at least a minute. जैसे मैंने आपको बोला, जैसे ही आपके हाथ में टॉपिक आया, what you have to do? You have to gather your thoughts. आपके थॉट्स पूरे आपके माइंड में चलने चाहिए कि ये बोलूँगा, इसके बाद ये टॉपिक, इसके बाद ये टॉपिक. एंड 1 सेकेंड के लिए आपको उसको रिमाइंड करना है. प्रैक्टिस आपके माइंड में होनी चाहिए कि इसके बाद का सीक्वेंस क्या है, फर्स्ट टॉपिक, सेकेंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक. इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड. तो ही आप जो सामने बोल रहे हो वो आप डिलीवर कर पाओगे. आपकी जो स्पीच है वो प्रॉपर आप डिलीवर कब कर पाओगे?
जब आपके माइंड में जो थॉट्स है वो क्लियर होंगे. सो यू हैव टू प्रैक्टिस एटलीस्ट अ मिनट. 1 मिनट के लिए तो आपको आपके माइंड में उसका प्रैक्टिस कर लेना चाहिए कि ये थॉट है, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, आई हैव टू स्पीक दिस. ओके, कीप इट वेरी शॉर्ट. इट इज प्रेफरेबल टू कीप योर एक्सटेम्पोर स्पीच वेरी शॉर्ट एंड कंसिन. आपकी जो स्पीच है वो शॉर्ट होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले ही बोला, शॉर्ट बट इम्पैक्टफुल. बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस में नहीं जाना. यू हैव टू स्पीक shortly but impactfully. Okay, now let's move further. Now see students, the difference between extempore and group discussion. Can anyone tell me the difference between extempore and group discussion? आपको पता है group discussion और extempore में difference क्या है? Let's see what is the difference between extempore and group discussion. In extempore, it's an individual speech in front of an audience. पूरे audience के सामने you have to speak individually. आपके सपोर्ट में कोई नहीं होगा. यू हैव टू स्पीक इंडिविजुअल इन द फ्रंट ऑफ ऑडियंस. बट इन ग्रुप डिस्कशन इट मे बी 7 to 10 पार्टिसिपेंट्स हु हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस. मीन्स आपका एक पूरा ग्रुप बन जाता है 7 to 10 स्टूडेंट्स का या 7 to 10 फ्रेंड्स का. बट इन ग्रुप डिस्कशन इन एक्सटेम्पोर यू हैव टू स्पीक इंडिविजुअल. टाइम लिमिट्स इन एक्सटेम्पोर इज 1 to 3 minutes. कितनी टाइम लिमिट है? 1 से लेके 1 to 3 minutes. ज़्यादा बहुत लेंदी नहीं. बट इन ग्रुप डिस्कशन इट मे बी टेक्स द 15 to 20 minutes. डिस्कशन करने के लिए इट मे टेक्स 15 to 20 minutes, बट इन द एक्सटेम्पोर इट टेक्स 1 to 3 minutes, not more than that. Since improper less time to prepare, on the spot you have to speak. प्रिपरेशन पहले से नहीं होती. ऐसे नहीं कि आपको पहले से पता है कि हाँ ये टॉपिक मुझे मिलेगा, राइट कर दिया मैंने, नोट डाउन कर लिया. नो, यू हैव टू स्पीक ऑन द स्पॉट और इसमें प्रिपेयर करने का बहुत ही कम टाइम आपको मिलता है. बट इन ग्रुप डिस्कशन एन इंडिविजुअल कैन स्पीक आफ्टर अ फ्यू अदर्स, मोर टाइम टू प्रिपेयर. 7 to 10 पर्सन साथ में बोल रहे हैं, एक के बाद जैसे ही वो लोग बोलेंगे तब तक आपके पास टाइम है, आप आपके थॉट्स को गैदर कर सकते हो. तो उसमें आपको टाइम मिल सकता है अपने पॉइंट्स रखने के लिए. बट इसमें आपको ऑन द स्पॉट बोलना है. व्यूज आर जनरली गिवन विद द बैलेंस्ड अप्रोच. बैलेंस अप्रोच के ऊपर ही उसमें व्यूज होते हैं. जो टॉपिक दिया है उसके ऊपर ही आपको बोलना होता है. बट इन ग्रुप डिस्कशन आप उसके अगेंस्ट भी बोलते हो. ये उसके एडवांटेजेस है, ये उसके डिसएडवांटेजेस है. बट इसमें बैलेंस्ड अप्रोच, जो टॉपिक दिया है उसके ऊपर ही. जैसे इसमें कोरोना वायरस है तो यू हैव टू स्पीक ऑन कोरोना वायरस ओनली. बट इसमें आप उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों बता सकते हो. ओके, सो स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक क्या था? व्हाट वी हैड लर्न? एक्सटेम्पोर. तो अभी से जब भी आप कहीं पे पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपको ऑन द स्पॉट कोई मिल रहा है टॉपिक, तो आपको ये सारे टॉपिक्स माइंड में रखने हैं. फर्स्ट, you have to gather your thoughts, you have to do practice at least 1 minute. मीन्स पूरे माइंड में आपको सीक्वेंस रेडी होना चाहिए. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसके बाद ये पॉइंट, इसके बाद ये पॉइंट, एंड दैट. यू हैव टू यूज आइडियाज एंड एग्जाम्पल्स ऑल्सो. पूरी स्पीच में आइडियाज, एग्जाम्पल्स होने चाहिए. टाइम लिमिट शुड बी 1 to 3 minutes, नॉट मोर देन दैट. एंड योर स्पीकिंग शुड बी फ्लुएंट, short but impactful. Okay, so do practice also. Thank you students.